हाँ भाई देखो, अब बातें बंद। कल क्या पढ़ लिया था हमने? स्टेबिलिटी के और अनस्टेबिलिटी के फैक्टर डिस्कस करे थे, ठीक है। जिसमें अनस्टेबिलिटी के 3 फैक्टर थे, कौन कौन से थे? टॉर्सनल स्ट्रेन, स्टीरिक स्ट्रेन यानी वंडरवाल स्ट्रेन, और एक क्या था? एंगल स्ट्रेन। और स्टेबिलिटी के 2 थे, कौन से? एंटी इंटरेक्शंस और गोच इंटरेक्शंस। और फिर गोच में 2 टाइप थी ना, कौन कौन सी थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इनवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो इनवर्स हाइपर कंजुगेशन समझ गए थे सभी? यानी कि जो हाइपर कंजुगेशन पहले क्या करता था बेटा? अल्कीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ाता है, और इनवर्स में क्या करता है बेटा? वो अल्कीन के ऊपर क्या लेके आता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। समझ गए? ये था रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। अब आज जो नया टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम बेटा लिखो, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कि किस किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में हमने जो अब तक ये बेसिक बातें सीखी है ना, कि रोटेशन करी, हमने रोटेशन सीखी है, फिर उसमें स्टेबिलिटी वाले फैक्टर हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में लिखूंगा, और उनमें वो सभी फैक्टर लगाएंगे, उनकी कन्फर्मर बनाएंगे, और फिर उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है? तो क्या बेटा? टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से टाइप के? हमें अब कंफर्मेशंस में स्टडी करनी है। देखो, पहला टाइप का बेटा टाइप फर्स्ट, हाइड्रोकार्बन्स। टाइप फर्स्ट है कौन सी? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स लाइक कौन कौन से? CH3, ठीक है भाई। इन सभी कंपाउंड, जो मैंने लिखे ना कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन सभी के कन्फर्मर बनाएंगे, फिर उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालेंगे। दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल कौन से हैं? टाइप सेकंड, वो बेटा इस टाइप के मॉलिक्यूल होंगे जहां पे X जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा? OH। X क्या रहने वाला है? OH। ठीक है? और जो Y रहेगा वो क्या रहेगा? OH, फ्लोरीन, क्लोरीन, NH2, OCH3। OCH3। यहाँ पे X क्या लगा होगा बेटा? OH, OH। Y क्या होगा? OH, फ्लोरीन, क्लोरीन, NH2 और CH3। ठीक है? बाकी ये तो क्या लगे रहेंगे बेटा? हो सकता है हाइड्रोजन भी लगा हो। ठीक है? बाकी दो एटम बच गए ना यहाँ पे, एक दो, एक और दो, वो क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। ठीक है? आगे चर्चा करें। ये छापो जल्दी से, पहले छापो इसको। छाप लिया? देखो, नेक्स्ट है टाइप थर्ड। आइडिया होना चाहिए ना इसमें कौन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स स्टडी करने हैं। टाइप थर्ड में रहेगा बेटा CH3, सॉरी, CC, X और Y। जिसमें देखो भाई, X और Y नहीं, X और X, और X रहेगा यहाँ पे बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। टाइप 4 पढ़ेंगे। देखो, सबसे गजब बात तो ये है, तुमने आज तक इस मॉलिक्यूल को नहीं पढ़ा हुआ कन्फर्मर में। इस एल्डिहाइड का भी कन्फर्मर बनाएंगे। ठीक है? और दूसरा होगा इसमें कीटोन, और एल्कीन। इनके भी कन्फर्मर एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि ये 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स हमें स्टडी करने हैं। ठीक है भाई? छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिए? देखो बेटा, फर्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा हमारा? हाइड्रोकार्बन में CH3 और CH3। सभी शुरू हो जाओ और बनाओ बेटा CH3 के कन्फर्मर्स। CH3 के कन्फर्मर बना दो जल्दी से।
फास्ट अपनी कॉपी में शुरू हो जाओ। ठीक है भाई, रोटेशन कर दो। बनाओ जल्दी से इसके रोटेशन करके सारे ड्रा करते रहो साथ साथ। फ्रंट को फिक्स कर चुके हैं, बैक को घुमा रहे हैं। सेम रोटेशन, सेम रोटेशन करनी है, एंगल भी सेम रहेगा 60 डिग्री से ही। बैक कार्बन को घुमा रहे हैं 60 डिग्री से। सेम रोटेशन 60 डिग्री से ही क्लॉकवाइज बैक कार्बन की। सेम रोटेशन 60 डिग्री से। सेम रोटेशन 60 डिग्री से। कितना हुआ बेटा? 60, 120, 180, 240 और ये कितना हो गया? 300। 300 में क्या आएगा? एच, एच और एच। ठीक है भाई, लास्ट रोटेशन क्या होगी? सेम रोटेशन कितने डिग्री से? 60 डिग्री से। एच, एच, एच। बैक कार्बन को घुमा देते हैं। देखो भाई, ठीक है जी, कितना हो गया? 360 की रोटेशन हो गई है पूरी 360 सी। अब इसका देते हैं बेटा नामिंग। क्या देते हैं? नामकरण करते हैं इसका, नेमिंग देते हैं। देखो नेमिंग कैसे देते हैं, नाम देखो। पहले का नाम क्या है बेटा? एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड। क्या नाम था इसका बेटा? फुल्ली इक्लिप्स था ना, यानी कि चाहे इक्लिप्स कह लो चाहे फुल इक्लिप्स कह लो, क्योंकि दोनों एटम क्या है बेटा? सेम है। तीनों के तीनों एटम कैसे हैं? सेम है। तो हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन आने वाला है, इसका तो नाम क्या है बेटा? इक्लिप्स। इसका नाम क्या है बेटा? देखो एक बॉन्ड से दूसरा बॉन्ड हट गया है, डाइहेड्रल। कितना एंगल है डाइहेड्रल इसके अंदर बेटा? 60 डिग्री। तो क्या बोलते हैं उसको? स्टैगर्ड। ये क्या है? स्टैगर्ड। ठीक है जी। ये भी क्या बेटा? इक्लिप्स्ड। क्या है ये? इक्लिप्स्ड। ठीक है जी। ये क्या है? स्टैगर्ड। इसका नाम क्या है भाई? इस वाले का नाम क्या है? इक्लिप्स्ड। ये कैसी है भाई? स्टैगर्ड। ये कैसी है भाई? ये वाली इक्लिप्स्ड। नामकरण दे दिया सभी ने।
अब बनाओ बेटा इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या बनाना है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एनर्जी कैसे डिस्कस करेंगे, एनर्जी कैसे डिस्कस करनी है। यहां देखा हमने हमने बताया क्या था बेटा, जब एक बॉन्ड के सामने दूसरा बॉन्ड आता है तो कौन सा स्ट्रेन लगता है बेटा, टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टीरिक स्ट्रेन। दो स्ट्रेन हो गए ना, टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टीरिक स्ट्रेन। बट इससे नेक्स्ट कंफर्मेशन कौन सी बेटा, स्टैगर्ड। तो उसमें कौन सी फॉर्म आ गई बेटा, क्या फॉर्म बोलते हैं इसको स्टैगर्ड में, गॉच इंटरेक्शन। क्या है बेटा ये, गॉच इंटरेक्शन। दूसरी क्या कह सकते हैं, देखो एक हाइड्रोजन के अपोजिट कौन सा है, दूसरा हाइड्रोजन, तो कौन सी इंटरेक्शन होगी बेटा ये, एंटी। कौन सी बेटा, एंटी। उसके सिग्मा स्टार में अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और खुद को क्या कर लेगा, स्टेबल। तो ये तो स्टेबिलिटी फैक्टर को फेवर कर रहा है, ये अनस्टेबिलिटी फैक्टर को फेवर कर रहा है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, इसकी एनर्जी कम, क्या होगी, कम। बस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है और उसमें छाप दो ऐसे करके। ये तो 0 डिग्री की रोटेशन थी, यहां 60 कर लो, 120, 180, 240, 300, यहां आएगी 360। देखो 0 डिग्री यानी कि स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल क्या था बेटा, एनर्जी में ज्यादा था, क्योंकि पहला मॉलिक्यूल कैसा था हमारा, इक्लिप्स। क्या था बेटा, इक्लिप्स। इसकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा। तो एनर्जी मैंने यहां दिखा दी उसकी। उसके बाद हमने जैसे रोटेशन करवाई, रोटेशन करवाती है वो क्या हो गया बेटा, स्टेबल हो गया। वो क्या हो गया, स्टेबल। यानी कि एनर्जी क्या होगी उसकी, डिक्रीज, कम होगी ना। तो हमने एनर्जी को डिक्रीज किया, तो उसकी रोटेशन करवाई बेटा कितनी, 60 डिग्री की रोटेशन करवाई। फिर दोबारा से देखो हम यहां पहुंच चुके हैं 60 डिग्री के पास, यहां पहुंच गए हैं। दोबारा जब हम गए 60 डिग्री से रोटेट करवाया, किस में कन्वर्ट हो गया दोबारा से, इक्लिप्स में ही। तो इक्लिप्स की एनर्जी कितनी है बेटा, ऊपर आए, इक्लिप्स की एनर्जी कितनी थी यहाँ पे, तो दोबारा से 120 के पास वो कहां पहुंच जाएगा, इस जगह पे। फिर दोबारा से 180 पे कहां जाएगा बेटा, स्टेबल। फिर कहां पहुंचेगा, इक्लिप्स। फिर कहां आएगा, स्टेबल। और फिर 360 पे कहां पहुंच जाएगा बेटा, दोबारा से इक्लिप्स के पास। यानी कि इनकी सभी की एनर्जी सेम है बेटा। क्या है इनकी, सेम एनर्जी है सभी की। ठीक है, और इन वालों की एनर्जी सेम है भाई सभी की। ठीक है जी। तो ये कैसा था भाई, सभी को पता है कैसा है ये, इक्लिप्स्ड। ये कैसा था भाई, नीचे वाला स्टैगर्ड। ये सारे कैसे हैं भाई, स्टैगर्ड। ये भी कैसा है, स्टैगर्ड। ये भी क्या था, स्टैगर्ड। और ऊपर वाले क्या थे, सारे के सारे इक्लिप्स्ड। क्या थे, इक्लिप्स्ड। ये हो गया बेटा उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या हो गया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इस कोऑर्डिनेट के ऊपर कौन बैठा होता है, पोटेंशियल एनर्जी। और इस पे कौन है बेटा, एंगल ऑफ रोटेशन। ये किसको बेटा, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है जी, कर लोगे। ठीक है, आगे निकलो। चलो आगे करो, नेक्स्ट को बनाओ। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, उसको बनाओ जल्दी से। नेक्स्ट कौन सा था, जो हाइड्रोकार्बन था वो कौन सा था, CH3, CH2, CH3। चलो बनाओ इसको जल्दी से, बनाओ इसको फास्ट। सिक्सटी डिग्री की रोटेशन क्लॉकवाइज बैक कार्बन। सेम रोटेशन,
सेम रोटेशन, सेम रोटेशन, सेम रोटेशन, सभी ने बना लिया, नामकरण कर लिया। देखो ये भी 60 था, ये भी 60 से था, ये भी 60 डिग्री से रोटेशन था, ये भी 60 डिग्री से था, ये भी 60 से है, और ये भी कितने से है 60। 120, 180, 240, 300 और 360, 360 रोटेशन हो गया है। देखो अब करते हैं इसका नामकरण, नामकरण करते हैं। नामकरण देखो भाई, एक बॉन्ड के पीछे कौन बैठा हुआ है, दूसरा बॉन्ड, ठीक समझ गए बात। एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड, क्या नाम होगा इसका, इक्लिप्स। क्या नाम होने वाला है सर, इक्लिप्स। दूसरी तरफ गए, एक बॉन्ड से दूसरा बॉन्ड साइड में जा रहा है, यानी कैसा होने वाला है, ये कैसा होने वाला है स्टैगर्ड। क्या नाम इसका, स्टैगर्ड। क्या नाम इसका, स्टैगर्ड। इसी मैंने एक दूसरा नाम बताया था बेटा इसका, क्या नाम बताया था, गोच। क्या बताया था बेटा, गोच। लिख लो यहाँ पे, कौन सी फॉर्म है ये, गोच फॉर्म है, ठीक है जी। आगे गए, यहाँ देखो एक बॉन्ड के पीछे फिर वही बॉन्ड आ गया है, इन दोनों में कंपेयर करते हैं, इस वाली कंफर्मेशन में और इस वाली कंफर्मेशन में कुछ डिफरेंस है। देखो CH3 के पीछे H है और 2H के पीछे क्या है, H। सेम कंफर्मेशन है, क्या नाम होगा इसका भी सर, इक्लिप्स्ड। सर यहाँ ये देखो CH3 के बगल में कौन चमक रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बगल में कौन है, हाइड्रोजन। CH3 की इस तरफ भी कौन है, हाइड्रोजन। इस कंफर्मेशन में गए, CH3 की इस तरफ भी कौन था, हाइड्रोजन। इस साइड भी कौन था, हाइड्रोजन। सेम उसा मॉलिक्यूल है, तो क्या नाम होगा इसका भी, गोच। क्या होगा, गोच या स्क्यू फॉर्म। यहाँ आए वही, ये कौन सी फॉर्म हो गई बेटा, सेम एज इट इज, इसी की जैसे। क्या नाम इसका, इक्लिप्स्ड। समझ गए बात। यहाँ पे कौन सी है, दोबारा से क्या आ गई, गोच, और लास्ट में फिर से क्या बन गया बेटा, ये इक्लिप्स्ड। क्या बन गया, इक्लिप्स्ड। छाप लो, छाप लिए। अब इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने जाते हैं, तो क्या चेक करेंगे एनर्जी कैसे, वही 3 फैक्टर लगाओ। देखो एक बॉन्ड के पीछे कौन बैठा हुआ है, दूसरा बॉन्ड। बट देखो पहले वहां पे हाइड्रोजन था, तो हमने वहां पे स्टीरिक स्ट्रेन नहीं लगाया, क्योंकि वहां पे एटम छोटा था। अब CH3 कैसा आ गया बेटा, बल्कि ग्रुप, तो टॉर्सनल स्ट्रेन तो कैसे लगता है बेटा, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का। और स्टीरिक स्ट्रेन क्या था बेटा, जो कंपाउंड ऊपर लगा हुआ है उसके जो एटम्स हैं उनके बीच में रिपल्सन था ना। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे H है, यानी CH3 कैसा आ गया, बड़ा ग्रुप आ गया, तो इन दोनों के ग्रुप में बीच में क्या होगी, रिपल्सन। यानी कि अब रिपल्सन कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, टॉर्सनल और एक स्टीरिक। तो ये क्या होगा बेटा, एनर्जी में ज्यादा होगा फिलहाल तो। नेक्स्ट को चेक करने गए, यहाँ क्या देखा हमने, जो ग्रुप आमने सामने थे वो कहां चले गए बेटा, एक दूसरे से अलग हो गए है ना। वो कौन सी फॉर्म में चले गए बेटा, गोच फॉर्म में। और गोच फॉर्म में मैंने स्टेबिलिटी बताई थी तुम्हें, कैसी स्टेबिलिटी है, 2 प्रकार से, या तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन या फिर कौन सी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नहीं है। क्या रिवर्स हाइपर कंजुगेशन है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो बट स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, इससे तो ज्यादा स्टेबल है ये। तो पहले रिपल्शंस कर रहा था, अब वो रिपल्शंस तो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। समझ गए। तो अब क्या कहेंगे, गोच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बेटा इक्लिप्स्ड। समझ गए। इससे आगे कौन सा है, दोबारा से क्या आया, इक्लिप्स्ड। तो ये क्या होगा, फिर से अनस्टेबल हो गया। यहाँ पे कौन है बेटा, गोच, फिर से स्टेबल हो गया। तो ऐसी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रा करते हैं।
नेक्स्ट पेज पे सभी छापो साथ साथ में, वही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दोबारा से। पोटेंशियल एनर्जी एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन लिख लो भाई। एंगल 60, 120, 180, 240, 300, 360। ठीक है भाई, बताओ सबसे पहले एनर्जी में ऊपर कौन सा था बेटा? इक्लिप्स। जब एंगल कितने डिग्री का था? 0 डिग्री का। ये 0 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे पाएगा ये कौन सी फॉर्म थी? इक्लिप्स फॉर्म थी। क्या थी बेटा? इक्लिप्स। जैसे ही हमने क्या किया बेटा, 60 डिग्री का रोटेशन, वो कहाँ चला जाता है? स्टेबल फॉर्म में। कहाँ जाएगा? स्टेबल फॉर्म में। तो हम नीचे आ गए, जैसे 60 डिग्री का रोटेशन करके आए, वो क्या हो गया बेटा? स्टेबल हो गया। अब देखो उससे नेक्स्ट फॉर्म क्या बन रही है बेटा? दोबारा से इक्लिप्स बन रही है ना, 60 डिग्री रोटेशन करवाएंगे। यानी कहने का मतलब इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, यानी फिर इक्लिप्स्ड गोच, इक्लिप्स्ड गोच, इक्लिप्स्ड गोच, इक्लिप्स, यानी कि अल्टरनेट बन रहे हैं। तो इसमें डायरेक्ट ड्रा कर सकते हैं। कैसे? कि यहाँ पे एक लाइन इन लगा लो कि सर सभी की एनर्जी बराबर होगी इनकी। ठीक है जी, यहाँ पे एक लाइन लगा दो और चले जाओ बेटा। 60 से कहाँ पहुंच जाए? 120, 120 से कहाँ जाए? 180, 180 से कहाँ जाए? 240, 240 से कहाँ आए? 300, और 300 से कहाँ जाए बेटा? 60 पे, 360 पे। तो यहाँ कौन बैठा था भाई? सबसे पहले ऊपर टॉप पे कौन बैठा था? इक्लिप्स्ड। कौन था ये भाई? इक्लिप्स्ड। ठीक है जी। यहाँ कौन बैठा हुआ था? स्टैगर्ड। कौन था? स्टैगर्ड। दूसरा नाम क्या था उसी का बेटा? गोच। क्या था वो? गोच। यहाँ कौन था फिर से? इक्लिप्स। यहाँ कौन था? गोच या स्टैगर्ड। यहाँ कौन था बेटा? इक्लिप्स। यहाँ कौन था? स्टैगर्ड या फिर क्या कहोगे इसको? गोच। यहाँ कौन था? इक्लिप्स। छाप दो और आगे बढ़ जाओ। अगला बनाओ बेटा, अगर छाप लिया हो तो ये छाप लिया। ब्यूटेन का बनाओ। बना लिया ब्यूटेन का भी? इतने हैवी ड्राइवर। अच्छा लिखो भाई, अगला लिखो। ब्यूटेन का बनाओ। ब्यूटेन CH3, CH3, CH2, CH3। क्या होगा इसमें भाई? देखो इसमें ये शुरुआत करनी है कैसे बनने वाला है ये। कितने टाइप से बनेगा बेटा? पहले तो ये बताओ इसमें कितने टाइप के कंफर्मेशन बनेंगे इसमें? जो तुम बना रहे हो एक टाइप से बना रहे हो, इसमें 2 टाइप से बनानी है। कैसे? देख लो। पहले तो बनाएंगे बेटा इन दोनों एटम्स को मान के। मैं निशान लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से। पहले तो इन दोनों को, एक को फ्रंट मानेंगे, दूसरे को बैक मानेंगे। यानी कि क्या आएगा? देखो फ्रंट के ऊपर तीनों क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन्स। और बैक पे क्या लगा हुआ है भाई? बैक पे क्या लगा हुआ है? 2 तो क्या है? एक तो है CH2, CH3, और इन पे क्या लगे हुए हैं? 2 हाइड्रोजन्स। तो पहले तो इसमें रोटेशन करनी है, और दूसरे में क्या करेंगे? एक इसमें बनाएंगे बेटा इन दोनों के अंदर। इसमें एक फ्रंट और एक क्या होगा? बैक। वो ऐसे बनेगा, देखो देखो फ्रंट वाले पे एक क्या लगा हुआ है? CH3। एक क्या लगा हुआ है? H और H। बैक पे एक क्या लगा हुआ है? CH3। दूसरा क्या लगा हुआ है? H और H। देखो दोनों के रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है ना। एक में बल्कि ग्रुप कौन है? CH3 है। एक में कौन है? C2H5 है। और तुम शायद इसी को बना रहे होगे, है ना? तो उसको ही बनाना है, भूलना नहीं है उसको। पहले उसका बनाओ, ऊपर वाले का। पहले ऊपर वाले का बनाओ। 60 डिग्री की रोटेशन करते हैं बेटा। बैक कार्बन की करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं। ठीक है भाई, ये लो जी कर दी अभी हमने। हाइड्रोजन 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 क्लॉकवाइज करते ही क्या हो जाएगा भाई? ये यहाँ पे पहुंचने वाला है, ये H यहाँ पे आ जाएगा, ये H यहाँ पे आ जाएगा। CH2, CH3। जो अभी हमने जो लास्ट पढ़ा है ना बेटा, अभी अभी जो हम पढ़ के आए हैं वो वही है सेम।
जो पिछला पढ़ा था ना वहां बल्कि ग्रुप कौन था, CH3, और यहाँ बल्कि ग्रुप कौन है, C2H5। तो वही दो फॉर्म एग्जिस्ट करने वाली हैं, कौन कौन सी, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। ठीक है, इक्लिप्स ज्यादा अनस्टेबल होगी, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होगी। सिर्फ बल्कि ग्रुप का डिफरेंस है, वहां CH3 था, यहाँ C2H5 है। तो ये तो तुम जाके ड्रा कर लेना घर बेटा, ठीक है, इसको तो जाके ड्रा कर लेना घर पे। अब जो पढ़ने वाले हैं वो देखो एक बार, इसको तो घर जाके ड्रा कर लेना, छोड़ दो जगह कॉपी में। अब ये पढ़ने वाले हैं इसकी जो एक्चुअली फॉर्म में, ये CH3H और बैक कार्बन पे क्या लगा हुआ है, यहाँ CH3, यहाँ क्या लगा हुआ है H, इधर भी क्या लगा हुआ है H। इसमें रोटेशन करवाओ भाई, रोटेट करवाता हूं मैं मॉलिक्यूल को 60 डिग्री से बैक कार्बन को, और क्या करता हूं बेटा, और क्या था, क्लॉकवाइज। कौन सी है, क्लॉकवाइज है। देखो भाई रोटेशन, बैक कार्बन को मैंने रोटेट करवाया है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H है, ये CH3 घूम के यहाँ, ये H यहाँ पे, ये H यहाँ पे, क्या बनने वाला है, इधर CH3, इधर H, इधर भी H। नेक्स्ट रोटेशन फिर से करवा दो, 60 डिग्री की रोटेशन करवानी है बेटा, क्लॉकवाइज करवानी है, बैक कार्बन पे करवानी है, करवा दो भाई। ये लो सर, फ्रंट कार्बन तो कैसा रहेगा, फिक्स CH3H और H। बैक को घुमा देते हैं, CH3 कहाँ आएगा इधर, H कहाँ जाएगा यहाँ, H कहाँ जाएगा यहाँ। अब CH3 यहाँ आ चुका है, H इधर आ चुका है, CH3 H और H। दोबारा से रोटेशन करवाओ बेटा 60 डिग्री से क्लॉकवाइज बैक कार्बन की, करवाओ भाई रोटेशन फास्ट। CH3 H और H रोटेशन मैंने करवा दी है। इस कार्बन, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये CH3 यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ कौन पहुंच गया, CH3, यहाँ कौन आ गया, हाइड्रोजन, यहाँ कौन आ गया, हाइड्रोजन। दोबारा से रोटेशन 60 डिग्री बैक कार्बन क्लॉकवाइज, करवाओ भाई जल्दी से रोटेशन। ये लो सर, इधर क्या बैठा हुआ है, CH3, यहाँ कौन है, H और H। रोटेशन करवाई तो क्या होगा, ये H यहाँ, ये CH3 यहाँ, ये H यहाँ, कहाँ पहुंच गया ये H, तो इधर, CH3 इधर, ये H कहाँ पहुंच गया यहाँ। दोबारा से रोटेशन करवाओ 60 डिग्री बैक कार्बन क्लॉकवाइज, करवा दिया रोटेशन। CH3 यहाँ पे है, H यहाँ पे है, रोटेशन करवाते हैं। देखो भाई रोटेशन करवाई हमने, ये H यहाँ आएगा, CH3 यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा, CH3 यहाँ पहुंच चुका है भाई, H इधर है, H इधर है। दोबारा से रोटेशन करवाओ 60 डिग्री बैक कार्बन क्लॉकवाइज, मैं रोटेशन इधर करवा रहा हूं उसकी। देखो भाई जल्दी से, ये लो ऊपर कौन बैठा हुआ है, CH3, देखो भाई इधर H, ये पहुंच के कहां चला जाएगा, इधर पहुंचेगा CH3, ये H यहाँ, ये H यहाँ, तो यहाँ पे कौन आ गया, CH3, इधर कौन आ गया, H, और यहाँ भी कौन आ गया, H। देखो 360 डिग्री की रोटेशन हो चुकी है। 360 की रोटेशन होती है, देखो इनका नामकरण करते हैं। ये देखो एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड, यानी कि ये कैसा बेटा, फुल्ली इक्लिप्स। क्या है, इक्लिप्स है। मैं फुल्ली क्यों लिख रहा हूं बताता हूं तुम्हें, इसका नाम क्या है, इक्लिप्स है। इधर देखो ये क्या हुआ बेटा, CH3 ही यहाँ चला गया, बॉन्ड एंगल कितना हो गया इन दोनों बल्कि ग्रुप्स के बीच में, 60 डिग्री का क्या बोलेंगे इसको, गॉच। क्या बोलेंगे बेटा, गॉच बोलेंगे, ठीक है। या फिर क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड। क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड। यहाँ आए, देखो CH3 के पीछे H, यहाँ भी CH3 के पीछे H। यहाँ देखो क्या था, एक बॉन्ड के पीछे तो बॉन्ड आ रहा है, बट यहाँ बल्कि ग्रुप के पीछे बल्कि ग्रुप था, वहां बल्कि ग्रुप के पीछे स्मॉल ग्रुप है, इसलिए मैंने इसको फुल्ली इक्लिप्स बोला, और इसको बोलूंगा मैं क्या बेटा, पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। यहाँ देखो CH3 के बिल्कुल अपोजिट में एंटी, क्या नाम इसका, एंटी, चाची जी एंटी फॉर्म है इसकी, इसको बोलते हैं बेटा स्टैगर्ड, या फिर बोलेंगे इसको फुली स्टैगर्ड। क्या बोलोगे बेटा, फुली स्टैगर्ड। और ये जो था ये क्या था बेटा, पार्शियली स्टैगर्ड, इसलिए इसका नाम गॉच फॉर्म दिखाया, इसका मैंने क्या दिखाया, एंटी। अब देखो उसी CH3 के पीछे एक छोटा ग्रुप, CH3 के पीछे एक छोटा ग्रुप, क्या बोलेंगे इसको, पार्शियली इक्लिप्स्ड। यहाँ आए, देखो कौन सी फॉर्म बन गई बेटा, गॉच की जैसी, गॉच की जैसी। ये कौन सी है बेटा, दोबारा से कैसी बन गई, फुल्ली इक्लिप्स्ड। समझ गए। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ड्रा कर लोगे, कैसे ड्रा करोगे बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म इनमें से, जल्दी बताओ,
एंटी। एंटी क्यों है? क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप बहुत दूर दूर हैं, कोई भी स्टीरिक रिपल्शंस नहीं है। यहां तो थोड़ी बहुत स्टीरिक रिपल्शंस हो सकती है क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप हैं, बट और यहां तो बहुत ज्यादा स्टीरिक रिपल्शंस हैं। बट यहां पे तो CH3 तो उससे भी दूर चला गया है। हाँ लैब लेंगे बेटा, चलो भाई अभी आया बस 2 मिनट में। यहां देखो, फिर बात करते हैं कि फुल्ली इक्लिप्स और पार्शियली इक्लिप्स में स्टेबल कौन है। देखो पार्शियली इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि एक बल्कि ग्रुप के पीछे कौन है? स्मॉल ग्रुप। बट फुल्ली इक्लिप्स में कौन था? बल्कि ग्रुप के पीछे बल्कि ग्रुप। तो यहां से ये ऑर्डर लिख सकते हैं बेटा स्टेबिलिटी का। क्या लिखे स्टेबिलिटी का ऑर्डर? कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बेटा? एंटी फॉर्म, फिर कौन सी आएगी? गॉच फॉर्म, फिर कौन आएगी भाई? पार्शियली इक्लिप्स, और फिर कौन आएगी? फुली इक्लिप्स्ड। क्योंकि वहां पे एक बॉन्ड के पीछे कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? CH3। यहां कौन था बेटा? CH3 के पीछे H। यहां कौन था बेटा? CH3 और CH3 ऐसे लगे हुए थे। और यहां कैसे थे बेटा? CH3 और CH3 बिल्कुल अपोजिट लगे हुए थे। रीजन लिख लोगे स्टेबिलिटी का, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम खुद से बना लेना। बस बेटा आज के लिए बहुत है, चलो।